आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आजकल किडनी में पथरी होना एक आम प्रॉब्लम है। किडनी में स्टोन यानी पथरी कई वजहों से हो सकती है, जैसे कि हमारा गलत लाइफस्टाइल, खाने की गलत आदतें या फिर साफ पानी और साफ खाना ना खाना। यूरिन में क्रिस्टल बनाने वाले कई मिनरल्स होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, कैल्शियम और ऑक्सलेट। जब यूरिन में पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है तब ये मिलकर गाढ़े हो जाते हैं, जिससे मिनरल जमा होने लगते हैं और स्टोन्स बनाने लगते हैं। तो आज बात करेंगे किडनी स्टोन्स की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847 और 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और किडनी स्टोन से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर मनीष, जैसे आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स की, तो एक तो ये इंडिया में बहुत कॉमन है, तो इसके बारे में जानना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो किडनी स्टोन है, ये जो स्टोन्स हैं, आखिर बनते किस चीज़ से हैं, कैसे बनते हैं? किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल इंडियन सेटअप में जी। ऑलमोस्ट अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 15% से 20% तक की जनता को किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम आजकल देखने में आती है। इसके कारण कई हैं। ये जेनेटिकल हो सकता है, मतलब कई परिवारों में जिनको स्टोन की टेंडेंसी है उनके आगे की जनरेशन्स जो हैं उनको भी स्टोन बनते रहते हैं। दूसरा, जैसे डायबिटीज़ का, किडनी फेलियर का, थायराइड की प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसे इन कारणों की वजह से किडनी स्टोन और कॉमनली हमारे को मिल रहे हैं। जैसे ये स्टोन्स हैं, तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, ये किस चीज़ से बनती है? हमारी बॉडी से क्या चीज़ ऐसी लेते हैं जिससे ये स्टोन बन जाते हैं? देखिए, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करके इसमें जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट मटेरियल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको ये पेशाब के साथ फिल्टर करके निकाल देती है और साफ खून को वापस सर्कुलेशन में भेज देती है। जो भी सॉल्ट प्रोडक्ट्स यूरिन में निकल रहे हैं, अगर किसी कारण से उनके वॉल्यूम कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो किडनी के अंदर ही जम कर पथरी की शेप लेनी शुरू कर देते हैं। इसका कारण सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा भी होना हो सकता है, पेशाब में रुकावट भी हो सकता है, या किडनी और शरीर में इनका लेवल कंसंट्रेशन बढ़ने से भी हो सकता है। किडनी जैसे कई मरीज़ों की डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से वीक हो जाती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स कॉमन पाई जाती हैं जी। अच्छा, ये जो किडनी स्टोन्स हैं, ये होते किस वजह से हैं? ये जो स्टोन हो जाते हैं किडनी के अंदर, क्या ख़ास वजह होती है? क्या खान पान हमारा सही नहीं होता या लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं? क्या वजह होती है? देखिए, पहले तो हर किसी को स्टोन नहीं बन सकते हैं। अगर वो लाइफस्टाइल में कोई इशू हो तो उनको स्टोन बनने ही बनने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा। स्टोन आमतौर पे उनको ही बनते हैं जिनका पहले स्टोन बना है, या जिनके परिवार में टेंडेंसी है, या कुछ मेडिकल डिजीज़ जैसे मैंने बताया, शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, इनके मरीज़ों को स्टोन बनने का टेंडेंसी, संभावना बढ़ जाती है। तो मेन स्टोन प्रिवेंशन की जो ज़रूरत है वो इन्हीं लोगों को है। आम जनता को, हर एक को स्टोन प्रिवेंशन के लिए डाइट का ध्यान रखना, इन सब की ज़रूरत नहीं है। जिनका स्टोन बना है उनको, क्योंकि उनको चांस ज़्यादा है, या जिनको और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो जिनमें रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा है, उनको ही प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जी। लेकिन कहीं क्या लाइफस्टाइल का भी इसमें कुछ रोल रहता है? जिनको स्टोन बन रहे हैं या जिनका स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ है, उनमें क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो उनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए मोटिवेट करते हैं। इनमें सबसे कॉमन जो उनके लिए प्रिकॉशन बोला जाता है कि उनको डिहाइड्रेशन से बचना है। मतलब शरीर में पानी की मात्रा, ब्लड में सर्कुलेशन में पानी की मात्रा रेगुलर रहनी चाहिए। जब ब्लड में सर्कुलेशन में पानी कम होगा तो ये सॉल्ट्स किडनी में ज़्यादा जमा होंगे और स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी ज़्यादा बनेगी। दूसरा, उनको डाइट में हम लोग स्पेसिफिकली जो बोलते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करने के लिए, नमक की मात्रा ज़्यादा होने से कैल्शियम बाकी सॉल्ट्स के साथ जुड़ के स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी बना देता है। इसलिए उनको बीच बीच में जो नमकीन स्नैक्स होते हैं, जो पैक्ड फूड्स होते हैं जिनमें सॉल्ट रिच हैं, वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं जी। अगर कोई पेशेंट है स्टोन का, तो उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि कई बार जो सिम्टम्स होते हैं वो मालूम ही नहीं चलते। तो जो पेशेंट है आमतौर पे उसे क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं? बैक पेन है या फिर कुछ और, किसी और तरह के सिम्टम्स? आमतौर पे स्टोन्स
किडनी में बनते हैं और वहाँ से ड्रॉप होते हैं। जब तक स्टोन किडनी के अंदर है और ब्लॉकेज नहीं कर रहा है, पेशाब के फ्लो को रोक नहीं रहा है, तब तक वो सिम्टम नहीं देता है। तो यूजुअली जिनको रिस्क है स्टोन फॉर्मेशन का, उनको हम लोग बोलते हैं एहतियातन तौर पे आप एक अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि आमतौर पे स्टोन अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाते हैं अंटिल ये बहुत छोटे ना हो। एवरेज साइज या बड़ा स्टोन अल्ट्रासाउंड में इजीली पिक हो जाता है। अदरवाइज स्टोन तकलीफ तब देता है जब वो किडनी से निकल के पाइप में आके फंस जाए या फिर वो किडनी में इन्फेक्शन देने लग जाए। अच्छा। इन दोनों ही सूरतों में मरीज को तकलीफ ये होती है कि उसको बैक में, साइड में अचानक से तेज दर्द उठता है। अगर ये स्टोन आके पाइप में ब्लॉक हो जाए, पेशाब का बहाव उस गुर्दे से रुक जाए, तो उस गुर्दे के फूलने की वजह से उल्टियां आती हैं, जी मचलाता है। अगर उस किडनी में ब्लॉकेज की वजह से इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए तो मरीज को बुखार आ सकता है, झाड़ा देके। स्टोन जब पाइप में ड्रॉप होता है, मूव करता है, तो पेशाब में ब्लड आ सकता है। जब वो पाइप के निचले हिस्से में पहुंच जाता है तो पेशाब करने में इरिटेशन करना पैदा कर देता है, जिससे पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, पेशाब में ब्लड आना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो जिसको भी दर्द हो साइड में, सडनली हो, बहुत सीवियर हो, साथ में उल्टियां आ रही हो, बुखार आया हो, या पेशाब में जलन हो रही हो, बार बार अचानक से पेशाब आना शुरू हो जाए, या पेशाब में ब्लड आ जाए, उनमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि इनको स्टोन हो सकता है। जी, और भी बातें करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नांदेड़ से, मोहम्मद असगर। हेलो हेलो जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो। देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं बैंगलोर से, इनायतुल्लाह। हेलो हेलो इनायत साहब, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है किसी वजह से हमारा। हेलो जी जी, बताएं क्या सवाल है आपका? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें किडनी स्टोन में, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेशेंट को? सबसे पहले किडनी स्टोन जब पाइप में आके फंसता है, सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो किडनी में इन्फेक्शन होना है। किडनी के इन्फेक्शन कई बार बहुत सीरियस कंडीशंस मरीज के लिए पैदा कर देते हैं। जी। किडनी का काम है बॉडी से जहर फिल्टर करके निकालना। जब किडनी खुद ही ब्लॉक पड़ी होगी और उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा तो बॉडी में टॉक्सिन्स, जहर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से बीपी फॉल कर सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जा सकते हैं। अच्छा। मरीज सेप्टिक शॉक में जा सकता है। तो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। इसलिए जब भी किसी मरीज का स्टोन से बुखार आने लग जाता है और बॉडी में इन्फेक्शन होने लग जाता है, उस सूरत में हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जी, अगर हम एक स्टोन के फॉर्म होने की बात करें तो बॉडी के अंदर कोई भी पथरी जब पनपती है तो उसे कितना वक्त लगता है? नॉर्मली स्टोन फॉर्मिंग प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। ये कुछ दिनों या महीनों में नहीं होता है, आमतौर पे सालों में होता है। अनटिल अनलेस कोई सडन प्रॉब्लम हो जाए कि किडनी ब्लॉक हो गई है, कोई स्टोन पाइप में फंसा हुआ है, उस कंडीशन में किडनी में जल्दी जल्दी स्टोन बनने शुरू होंगे। अदरवाइज ये स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शाकिर अली। हेलो हेलो शाकिर साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी, सवाल बताएं। तो देखिए, सबसे सर, पहले आप मैं अपनी आपकी टीवी आवाज- की आवाज हेलो? बंद करिए। टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। बिल्कुल आ रही है। क्या नहीं, मेरी जो प्रॉब्लम है, मुझमें जो है। शाकिर साहब, देखिए, आप अपने टीवी की आवाज बंद कर देंगे तो हम भी आपको सुन पाएंगे और आप भी हमें सुन पाएंगे। शाकिर साहब जी, सवाल बताएं। हाँ, अभी तो कम कर दिया, टीवी का आवाज मैंने कम कर जी दिया। जी, सवाल पूछें, सवाल बताएं, क्या मेरा पूछना सवाल है ये आपको? कि मुझे यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है मुझमें। यूरिक एसिड ज्यादा, मतलब 10.2 है। तो इससे मुझे जो है वो पेट फूलना ज्यादा हो रहा है। हेलो जी, मेरा पेट फूलना ज्यादा हो रहा है, उससे पैर में, जोड़ों में दर्द आ रहा है। तो इससे क्या किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ब्लड में यूरिक एसिड लेवल्स ज़्यादा रहें तो इससे किडनी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है।
आमतौर पे जब यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है तो इसकी प्रेजेंटेशन यही होती है, पैरों में जोड़ों में दर्द होना, सूजन आना, जिसको गाउट बोलते हैं। गाउट के जो मरीज़ होते हैं या साथ में अगर डायबिटीज़ हो, उनके यूरिक एसिड लेवल्स ज़्यादा हों तो उनसे स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका कोई अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो इट वुड बी बेटर कि आप एक अल्ट्रासाउंड तो एटलीस्ट करा लें कि आपको ऑलरेडी कोई स्टोन फॉर्मिंग प्रोसेस शुरू तो नहीं हो गया है। जी, अगर पथरी के साइज़ की बात करें तो कम से कम क्या साइज़ हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पथरी का क्या साइज़ हो सकता है? देखिए, अल्ट्रासाउंड में पिक होने के लिए आम तौर पे 3-4 mm साइज़ होना चाहिए, तभी अल्ट्रासाउंड में इजीली पिक हो पाता है। सीटी स्कैन उससे नेक्स्ट और बेटर टेस्ट है, वो इवन 2-3 mm तक के साइज़ का स्टोन को भी पिक कर सकता है। मैक्सिमम साइज़ किडनी के सिस्टम को पूरा फिल कर दिया जाए, इतना बड़ा स्टोन भी हो सकता है, 10-12 सेंटीमीटर तक का भी स्टोन हो सकता है, वो बहुत ही वेरिएबल है। बट आमतौर पे छोटे स्टोन प्रॉब्लम कम देते हैं, बड़े स्टोन किडनी ब्लॉक करके इन्फेक्शन देते हैं तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा देते हैं। जी, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कफील शेख। हेलो। हाँ, मैं दुनिया से बोल रहा हूँ। जी, बताएं क्या सवाल है? जी, सवाल बताएं। ये हमारे भाई के पेट में ये स्टोन है, वो बहुत, इसको ऐसा दवा गोली बहुत कर लिए, निकल ही नहीं रहा हो। अच्छा, स्टोन एक बार ऑपरेशन भी करे, ऑपरेशन भी फेल हो गया उसका। आप इनसे कुछ पूछना चाहें? स्टोन कहाँ पर है? अल्ट्रासाउंड में गुर्दे में बताया है, गुर्दे के पाइप में बताया हुआ है? कफील साहब, क्या आप लाइन पर है? हाँ, बोलिए बोलिए। जी, आपको पथरी कहाँ पर बताई है? किडनी में। किडनी में पथरी बताई है इन्हें। क्या कोई किडनी में स्वेलिंग आ रही है? अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बताया होगा, या जिनको भी आपने दिखाया डॉक्टर को उन्होंने बताया होगा किडनी में कोई रुकावट या स्वेलिंग आ रही है। देखिए, जब तक किडनी में रुकावट ना हो, स्वेलिंग ना हो, तब तक पत्थर को आप मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। अगर रुकावट आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो यूजुअली हम हफ्ता 2 हफ्ता तक वेट करते हैं। अगर वो स्टोन छोटा है और हमें लगता है कि यह संभावना है पास हो सकता है। अगर किडनी में स्वेलिंग बढ़ रही है या मरीज़ की दिक्कत बढ़ रही है या किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है या बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स हमें लगता है स्टोन का साइज़ और लोकेशन ऐसा है कि ये पास नहीं होगा, उस केस में वेट करने से फ़ायदा नहीं होता है, हमें स्टोन को निकालना ही पड़ता है। जी, कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एक बार मरीज़ का ऑपरेशन हो गया, पथरी निकल गई और फिर कुछ टाइम बाद वापस पथरी फॉर्म हो जाती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार सर्जरी हो गई तो उसके बाद पथरी ना हो, तो ये बार बार क्यों बन जाती है? देखिए, जिस किडनी में स्टोन बना है वो किडनी और उस पेशेंट और उसकी बॉडी का नेचर है, वो स्टोन बनाना, उसमें ऑलमोस्ट 50% चांस है कि अगले 10 साल के अंदर दोबारा स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टोन निकलने के बाद आए फ्यूचर में कभी स्टोन नहीं बनेगा। स्टोन बनने की टेंडेंसी उस मरीज़ में रहती है। रिस्क कितना है वो हम असेस करते हैं बेस्ड ऑन कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, फैमिली में स्टोन फॉर्मेशन रहा है कि नहीं रहा है, उसको मेडिकल प्रॉब्लम साथ में है कि नहीं है, और कितनी बार पहले स्टोन बन चुके हैं, और कुछ और मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन चांस और बढ़ जाता है। तो जिनको स्टोन बना है उनको दोबारा बनने का रिस्क बहुत रहता है। अगर वो प्रिकॉशन लें और रेगुलर चेकअप में रहें तो हम स्टोन फॉर्मेशन तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट स्टोन फॉर्मेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स लाइक स्टोन फंसना, किडनी में डैमेज होना, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब का रिस्क कम कर सकते हैं। जी, कश्मीर से कॉलर हमारे साथ हैं, शौकत। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? जी मैडम, मेरे को किडनी में, दोनों किडनी में स्टोन है। अच्छा। एक में 4 mm, दूसरे में 5 mm स्टोन है। तो पानी पी रहा हूँ, पानी भी पिया, बहुत ज़्यादा पानी पिया, ये किया, लेकिन फिर भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड अभी किया नहीं है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? और हम लोग जो है, हम मीट खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, मीट ज़्यादा खाते हैं, जैसे ये है प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। और दूसरी बात ये है, टमाटर, बैगन, वो चीज़ हम नहीं खाते हैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए? जी, ठीक। देखिए, 4-5 mm तक के अगर स्टोन अल्ट्रासाउंड में बताए हैं तो आमतौर पे इनको सर्जिकल ट्रीटमेंट या निकालने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 6 mm तक के स्टोन में खुद से पास होने का चांस टेंडेंसी रहती है। जब तक ये स्टोन किडनी में साइलेंटली बैठे हैं वैसे भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे।
अभी के लिए आपके लिए एडवाइस बस ये होगा कि ये स्टोन और ग्रो ना करें, जी, ताकि अगर ये कभी फ्यूचर में ड्रॉप हो रहे हैं, पाइप में आ रहे हैं, तो ये ब्लॉक ना करें और आपको दिक्कत ना हो, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत ना पड़े। इस साइज़ के स्टोन अगर आपकी किडनी ने बनाए हैं तो ये फ्यूचर में भी बनाती रहेगी, क्योंकि आपकी टेंडेंसी है, वो बनते रहेंगे, पास होते रहेंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपको डाइट में, क्योंकि आपने कहा कि आप मीट प्रोडक्ट्स वगैरह खाते हैं, नॉनवेज स्पेशली रेड मीट का इंटेक, इनसे स्टोन फॉर्मेशन बढ़ता है, ये नोन फैक्ट है। ऑब्वियसली आप उसको पूरा बंद नहीं कर सकते, आप उसका इंटेक कम कर सकते हैं। तो अगर आप डेली खा रहे हैं तो कम से कम उसको हफ्ते में 2 बार ही खाएं अगर पॉसिबल हो पाए। और साथ में जो चीज़ें स्टोन को ग्रो करने से रोकती हैं वो आपको करनी है, जैसे कि लिक्विड इंटेक का ध्यान रखना है, नियम से हर 2 से ढाई घंटे में एक बार पानी लेना है। एक साथ बहुत सारा पानी ना पी के बार बार आपको पानी का इंटेक करना है, ताकि आप अननेसेसरी ओवरलोड भी ना कर लें अपने आप को, पानी पी के उल्टियाँ आनी शुरू हो जाए, इतना ज़्यादा पानी पी लें और बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरा, खट्टे फ्रूट्स जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अनानास, ये सब सिट्रिक एसिड सिट्रेट्स होते हैं इनमें, जो स्टोन को ग्रो करने से रोकते हैं। तो इनमें सबसे आम तौर पे आसानी से अब मिलने वाला जो फ्रूट या वेजिटेबल है वो नींबू है। तो आप रोज़ एक नींबू का नींबू पानी बना के ले सकते हैं, घर पे खुद बनाएं। 1 लीटर की बोतल ले लें, उसमें एक नींबू निचोड़ के रख लें, थोड़ा सा उसमें मीठा डाल सकते हैं। एक्सेस ऑफ सॉल्ट या एक्सेस स्वीट उसमें डालेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा नींबू डाल के उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के रख लें, बीच बीच में उसको लेते रहें, या फिर खाने के साथ एक नींबू रोज़ ले लें। इनसे वो स्टोन फॉर्मेशन या स्टोन ग्रो करने का चांस आपका कम हो जाएगा। जी, जैसे आपने इन्हें बताया कि इन्हें ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप किन केसेस में ऑपरेट करते हैं, किन केसेस में ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है? ऑपरेट करना है कि नहीं ये डिपेंड करता है स्टोन के खुद पास होने का चांस कितना है। अच्छा, अगर ऑलरेडी स्टोन 6-7 mm से बड़ा साइज़ का है और किडनी में बैठा है, जो कि अभी दिक्कत नहीं दे रहा है, रुकावट नहीं कर रहा है, कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, बट साइज़ के बेसिस पे हमें पता है ये स्टोन जिस दिन भी ट्यूब में आएगा तो ये इमरजेंसी क्रिएट करेगा, उन स्टोन्स को निकालने की ज़रूरत होती है। आमतौर पे 6 mm से छोटा स्टोन अल्ट्रासाउंड सीटी द्वारा प्रूव किया हुआ, उसको हम वेट कर सकते हैं कि ये खुद पास हो सकता है। उससे बड़े साइज़ का स्टोन है तो उसको निकालना पड़ेगा। पाइप में जो स्टोन फंसा है, अगर वो खुद से पास हो रहा है अलॉन्ग विद द हेल्प मेडिसिन और हाइड्रेशन इन सब के, तो हम हफ्ता 2 हफ्ते तक उनके लिए वेट करते हैं। अगर कोई छोटा स्टोन भी पाइप में फंसा है बट फीवर दे रहा है, किडनी में इन्फेक्शन कर रहा है, उस केस में साइज़ इमैटेरियल हो जाता है, हमें साइज़ को नहीं देखना है, उस केस में किडनी को बचाना है, तो इसलिए हमें स्टोन को निकालने जाना पड़ता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, खालिक अहमद। हेलो। हाँ, मुझे सर से बात करनी है। जी बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। जी सवाल। सर मेरे बोलूं सर मैं? हाँ बताइए। जी जी। हाँ सर, मेरे ना अपर यूरेटर में राइट साइड किडनी में 9 mm का स्टोन है। अच्छा। अपर यूरेटर में सोनोग्राफी में बताया है जी। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए 9 mm साइज़ बड़ा है और वो भी पाइप के ऊपरी हिस्से में ही फंस गया है। 9 mm का स्टोन आमतौर पे पास नहीं होता है, तो इस स्टोन के लिए वेट करना और चीज़ों को डिले करने से फ़ायदा नहीं, इस स्टोन को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पाइप के मिनिमम साइज़ से बड़ा है। तो या तो ये वहीं फंसा रहेगा और आपको कुछ दिनों में तकलीफ बढ़ जाएगी, या फिर ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा और फिर आके पूरा वहीं स्टक कर जाएगा। दोनों ही सूरतों में इसको निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको वेट करके फ़ायदा नहीं है, आप किसी आसपास सर्जिकल सेंटर पे मिलें, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसको निकलवाएं। जी, जो लोग ऑपरेट करवा चुके हैं और जो लोग ऑपरेट करवाने वाले हैं, यानी जिनको पथरी की प्रॉब्लम है, उन्हें पथरी है, तो उन लोगों की डाइट किस तरह की होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए उनकी डाइट में? देखिए डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन का ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन से बचना है। डिहाइड्रेट होंगे तो स्टोन फॉर्मेशन दोबारा होगा। सेकंड, जैसा मैंने बोला, एक्स्ट्रा सॉल्ट हमें अवॉइड करना है। जी। आमतौर पे ऑब्वियसली हम खाने में तो, रोटी सब्ज़ी में तो जितना हम नमक डालते हैं उसको अवॉइड कर नहीं सकते, तो उसके अलावा बीच में जो हम जंक फूड खा रहे हैं या स्नैक्स खा रहे हैं, उनमें सॉल्ट वाले स्नैक्स अवॉइड करने हैं। जितना हो सके पैक्ड फूड, पैक्ड जूसेस, पैक्ड चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि जो उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो भी स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ा सकते हैं। जी। खाने के साथ नींबू का इंटेक, जूसेस, फ्रेश जूसेस का इंटेक बढ़ाएं।
दिन में एक बार कम से कम फ्रेश जूसेस पिएं, हो सके तो घर में ही जूस बना के लें। पैक्ड प्रिजर्व्ड जूसेस वो आपको फ़ायदा नहीं करेंगे, उनसे नुकसान ही होगा, उन्हें अवॉइड करें। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटिक्स स्टोन फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज है, उनमें स्टोन ज़्यादा बनते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जैसे अभी एक कॉलर ने बताया, तो आपको रेगुलर अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करना पड़ेगा। मीट प्रोडक्ट्स वगैरह अवॉइड करने पड़ेंगे जिनसे यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ता है, उसकी वजह से भी स्टोन बनता है जी। प्लस उनसे कैल्शियम ऑक्सलेट भी ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है किडनी में और उनसे भी स्टोन बनता है। जी। तो अपनी मेडिकल कंडीशंस लाइक ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज़, इनका कंट्रोल रखें, लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, सॉल्ट कम करें, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएं, मीट प्रोडक्ट्स कम करें, खाने में जो भी ऑक्सलेट रिच फूड हैं जैसे चॉकलेट्स हुआ, शक्करकंदी हम बोलते हैं, पालक बोलते हैं, ये सब चीज़ें जिनमें ऑक्सलेट्स ज़्यादा हैं उनका इंटेक सेवन उनका कम करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, लगता है इनसे बात नहीं हो पाई, किसी वजह से राब्ता हमारा नहीं हो पाया है। जिन लोगों को आप ऑपरेट कर देते हैं, यानी जो मरीज़ अपनी किडनी की पथरी निकलवा चुके हैं, आमतौर पर ऑपरेशन के बाद मरीज़ क्या गलतियां करते हैं? देखिए, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है, कुछ महीनों के परहेज़ के बाद वो परहेज़ छोड़ देते हैं। हाँ। उन्हें लगता है अब तो मेरी बीमारी ख़त्म हो गई, अब तो दोबारा स्टोन बनेंगे नहीं, जी। अब तो मैं किडनी का स्कैन करा चुका हूँ और कोई स्टोन है नहीं, तो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो प्रिकॉशंस हम बताते हैं वो प्रिकॉशन लाइफ लॉन्ग के लिए हैं, उनको ज़िंदगी भर फॉलो करनी है। जी, यानी कि उनकी पथरी फिर वापस भी आ सकती है। उनको आम पब्लिक से काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि पथरी वापस आ सकती है। उनको रेगुलर चेकअप में रहना है, उनको ये नहीं समझना कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई अब दोबारा नहीं आएगी। बीच बीच में आके डॉक्टर को दिखाना है, हर साल या 6 महीने में कम से कम एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक करना है कि कोई दोबारा से स्टोन तो नहीं बन रहा है, और जो भी आपको डाइट में प्रिकॉशन बताए गए हैं वो फॉलो करने हैं। जी। अगर आपको बार बार स्टोन बन रहे हैं तो इसके लिए कुछ ब्लड और यूरिन के 24 घंटा सैंपल्स लेके हम टेस्ट करते हैं कि यानी आमतौर पर जो मरीज हैं वो ऑपरेट होने के बाद ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर ने क्या सलाह दी है, क्या बोला है कि आप किस तरह से परहेज करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, आपका रहन सहन किस तरह का हो, ये सारी चीज़ें जो परहेज करने वाली हैं वो मरीज अक्सर भूल जाते हैं। डॉक्टर मनीष, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। नाजरीन, कल हमारे साथ होंगी ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर राजिंदर सग्गू, तो देखना मत भूलिएगा। हेलो परवाज़ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।